Hello everyone, myself Rajesh Trustee, President of Maharashtra Class Owners Association। मैं सभी कोचिंग क्लास ओनर्स, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा चल रही है कि कोचिंग क्लास जो 16 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो बंद करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ सर्कुलर, कुछ डायरेक्टिव आया है। इसी सिलसिले में हमारे क्या आने वाले समय में, आने वाले वक्त में हम किस तरीके से इस चैलेंज को फेस करने वाले, उसी चीज के ऊपर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। सभी क्लासों में सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन है कि 16 साल के नीचे जो बच्चे जो कोचिंग क्लास नहीं जा सकते हैं, ये किस फाउंडेशन कोर्स के ऊपर बात हो रही है या रेगुलर जो बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं में कोचिंग क्लासेस में जाकर पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हो रही है कंफ्यूजन। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, वी आर गोइंग टू मीट द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू गेट क्लैरिटी ऑन दिस। इस चीज पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये हमारे लिए या फिर वो जो फाउंडेशन कोर्सेस चलाते हैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए, नीट जेईई के लिए। तो पहले कंफ्यूजन जब क्लियर हो जाएगा तब फिर वो क्लैरिटी आएगी। और अगर ये आता भी है, अगर ये रेगुलेशन बिल, ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर इम्प्लीमेंट भी अगर करेंगे, तो फिर इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल है जो हम लोग सरकार को पूछना चाहते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक बच्चे को बेंच पे बैठने देना है। ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब 1 स्क्वायर मीटर मतलब कोविड का कोई नॉर्म्स तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से 1 स्क्वायर मीटर की बात हो रही है। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर है तो क्यों है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल्स में आप फॉलो कर रहे हो कि कॉलेज में आप फॉलो कर रहे हो। हमको क्यों फॉलो करने बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक हम जानना चाहते हैं। इस चीज को हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। अगर सरकार या यहाँ से कहीं से भी हमको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 28 तारीख को महाराष्ट्र के जितने भी कोचिंग क्लास ओनर्स का फेडरेशन है, एसोसिएशन है, हमारा एक बहुत बड़ा मीट है नासिक में। हम सब वहां पर मिलकर ऑल ओवर महाराष्ट्र के क्लास ओनर्स की जो दुविधा है ये बिल आने की वजह से, उसके ऊपर चर्चा करते हुए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा होगा, हम जाएंगे रिट पिटीशन के लिए। अभी तक रिट पिटीशन का डिसीजन नहीं लिया गया है। पहले हम सरकार से चर्चा करेंगे, वहां से अगर जवाब मिल गया तो क्लैरिटी मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल काफी हद तक काफी अच्छा है। वी आर नॉट टोटली नेगेटिंग द बिल। काफी अच्छे अच्छे उसके अंदर नॉर्म्स है जो फॉलो करेंगे तो हमारी कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को रेगुलाइज किया जाएगा और हमको एक रिकॉग्निशन मिलेगा। बट अगर स्ट्रिंजेंट रूल्स के साथ आएंगे तो फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को बंद करने की बात हो जाएगी तो फिर कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे? हम ये नहीं कहते कि स्कूल नाकामयाब है इस सब चीजों के अंदर जिसकी वजह से कोचिंग क्लास इंडस्ट्री बहुत ग्रूम कर रही है। चैलेंज ये है कि स्कूल में एक 30 मिनट का एक पीरियड होता है और वो टीचर बेचारी 40-50 बच्चों तक कब तक पूछेगी, कैसा पूछेगी, नहीं मालूम पड़ता। होमवर्क चेक करे कि उसके डाउट्स को सॉल्व करे। और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि अगर मैं खड़े रह के डाउट पूछूंगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, टीचर क्या करेगा। तो वहां पर जब कोचिंग क्लास इंडस्ट्री जब शुरू हुई, इसी चीज को, तो बच्चे का डाउट्स कहाँ से पूछेंगे, तो कोचिंग क्लास इंडस्ट्री आ गई। 1 सवा घंटा क्लास ओनर्स पढ़ाते हैं तो वहां पे होमवर्क भी चेक हो जाता है और वहां पे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है। व्हाई कोचिंग क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इज टू सपोर्ट दिस स्कूल इंडस्ट्री टू गेट देयर डाउट्स क्लियर। जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं उनके ऊपर काम करने के ऊपर यहाँ से शुरू हुआ और इंडस्ट्री पैरेलली दोनों मिलकर जो मेन इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करते हुए हम बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। यही हमारा इंटेंशन है। तो बच्चे और माँ बाप घबराइएगा नहीं, ऐसा आसान नहीं है इस इंडस्ट्री को बंद करना। लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है और आप लोग का सपोर्ट की वजह से इंडस्ट्री खड़ी है। आपको चाहिए तो हम हैं, आपको अगर नहीं चाहिए तो हम नहीं हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू पेरेंट्स एंड टीचर्स जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और पिछले साल 22-23 साल से एमसीए, महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन, 23 साल से कोचिंग क्लास इंडस्ट्री के सभी लिटिगेशंस को फेस कर रहा है। अभी भी हमारा एक केस चालू है। कोचिंग क्लास ओनर्स के दरवाजे पे आज तक एक नोटिस नहीं लगा। उसके पीछे महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन वहां पर कोर्ट में खड़ा है जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से अपने क्लासेस चला पा रहे हैं। एक मैसेज है क्लास ओनर्स के लिए, हम एक साथ मिलकर ये जो चैलेंजेस को फेस करेंगे। लेट अस मर्ज टू एमर्ज, यही हमारा मोटो है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आने वाले समय में ऐसे कई सारे वीडियोस देकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है, साथ भी नहीं। हम यही जानना चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, व्हाट इज द अस्तित्व ऑफ महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन। और हम कोचिंग क्लास इंडस्ट्री
का अस्तित्व क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। हम भी है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे चैलेंजेस को भी आप सुनने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कोई भी बिल लाने के लिए। और हमको पूरा विश्वास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये बात मानती है और समझदार गवर्नमेंट है। ये हम विश्वास रखते हुए हम ये प्रपोजल आपके सामने रख रहे हैं। हाथ जोड़कर हम पूरी सरकार को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को विनती करते हैं कि हम हमारी बात भी सुनिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। हम एमसीओ है, हम एमसीओ, हम हमेशा कहते हैं कि हम एमसीओ हैं। आई नहीं है, वी की बात होती है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।